दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। हमारे यूट्यूब चैनल जयकाल जीनियस पर आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, सरकारी कर्मचारी जो आर्मी है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, या किसी भी डाक विभाग में, किसी सिविल जॉब के अंदर है या फिर डिफेंस के अंदर है, तो उसको किस तरीके से घर बनाना चाहिए कि जिससे उसका घर भी बन जाए और साथ में उसको दोहरा लाभ हो या फिर उसको करोड़ों की इनकम तक उससे क्या हो जाए, वो कमा ले, यानी करोड़ों तक की वो क्या कमा सकता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है। वो कैसे करेगा वेल्थ क्रिएट, तो आज हम इस वीडियो में वही चीज हम जानने वाले हैं। यदि किसी आदमी ने अगर वीडियो देखी है तो हो सकता है उसकी वो क्या कर दे, लाइफ को चेंज कर दे। अभी आपको थंबनेल और टाइटल देख करके आपको नहीं लग रहा होगा कि क्या ऐसा संभव है। बिल्कुल जी हाँ, ये संभव है, लेकिन वो कैसे संभव है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी लोगों को क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 30 लाख रुपए का क्या बनाना है, मकान बनाना है, घर बनाना है। कितने का? 30 लाख रुपए का। और उस व्यक्ति के पास में क्या है, 30 लाख रुपए कैश है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास में कितने हैं, 30 लाख रुपए कैश हैं, और वो घर बनाना चाहता है। तो मैं उसको ये सजेशन नहीं दूंगा कि वो अपने कैश से वो घर बनाए। क्यों नहीं दूंगा? उसका कारण क्या है कि आपको इस वीडियो में मैं उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर वह व्यक्ति 30 लाख रुपए खुद की जेब से लगा करके अगर घर बना रहा है, 30 लाख रुपए लगा करके अगर के यदि वो घर बना रहा है, अगर वह व्यक्ति 30 लाख रुपए के कैश को उपयोग ना करते हो, अगर होम लोन ले लेता है 30 लाख रुपए का, इन केस अगर उसकी जॉब भी चली जाती है तो इन 30 लाख रुपए जो कैश है उसके पास, इसका उपयोग करके सकता है। आज तक आपने इस YouTube के इतिहास में ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ कि वह व्यक्ति कैसे करोड़ों रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकता है होम लोन लेकर के, और साथ में ही क्या कर सकता है, दोहरी कमाई भी कर सकता है। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आप घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर सरकारी कर्मचारी का, यानी इंक्लूडिंग मिडिल क्लास, उसका क्या सपना होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना घर, स्वयं का घर बनाऊं, अपने सपनों का घर बनाऊं। हर व्यक्ति का सपना होता है अपना खुद का घर होना चाहिए। वो पुराने अपने पूर्वजों के घर में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। वो अपने तरीके से, मॉडर्न तरीके से घर को क्या करवाना चाहता है, इनोवेटिव तरीके से अपना बनाना चाहता है। ये वीडियो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है। उसका कारण क्या है, देखो, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने 2-3 साल पहले घर बनवाया था, तो मैंने पिताजी को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की थी कि पिताजी हम ऐसे करते हैं, होम लोन ले लेते हैं। लेकिन हमारे पिताजी ठहरे पुराने जमाने के आदमी, हमको होम लोन नहीं लेने दिया गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस समय होम लोन नहीं लिया, लेकिन इस होम लोन नहीं लेने की वजह से मुझे कितने पैसे का नुकसान मुझे हुआ, वो मैं इस चीज के बारे में समझता हूँ, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन हमारे पिताजी क्या है, पुराने जमाने के व्यक्ति हैं, उनको इस बारे में पता नहीं है कि होम लोन लेने से और कैश में घर बनाने से क्या फर्क है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए का घर बना रहा है, तो सबसे पहले मैं ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया 30 लाख रुपए का होम लोन ले लीजिए। जब तक आपकी सैलरी कम से कम 50,000 रुपए नहीं है, जब तक आप 50,000 रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे हैं, तो आपको 30 लाख का घर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप 50,000 रुपए से कम अगर आप कमा रहे हैं, तो आपकी जो हैसियत है वो 20 लाख रुपए का घर बनाने की है। कितने की? 20 लाख रुपए का घर बनाने की। उसका कारण क्या है मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा 30 लाख रुपए के घर को लेकर के। अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए पर मंथ अगर मान लीजिए उसकी इनकम है या सैलरी है, तो वो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का क्या बना सकता है, लाख रुपए का क्या बना सकता है, घर बना सकता है। वो उस ईएमआई को वहन करने के लिए सक्षम है। तो हम इस वीडियो में क्या समझेंगे कि जिस व्यक्ति के पास में 30 लाख रुपया कैश है, घर बनाना चाहता है, तो उसको घर किस तरीके से बनाना चाहिए कि उसको लाखों करोड़ों रुपए का इनकम भी हो और साथ में उसका घर भी बने। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए मेरे पास में 30 लाख रुपए हैं, मैं घर बनाना चाहता हूँ।
लेकिन मैं उस कैश को क्या करूंगा ना, उस कैश को मैं म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और उसकी जगह मैं क्या करूंगा, 30 लाख रुपए का मैं होम लोन किसी भी बैंक से ले सकता हूँ। अभी होम लोन के अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.5% से लेकर के 9% के बीच में सभी बैंकों के अंदर, आप किसी भी, अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप सभी बैंकों के अंदर कंपेयर करें, सबसे कम इंटरेस्ट रेट कौन सी बैंक के अंदर, अगर 0.10 0.20 अगर इंटरेस्ट रेट में अगर फर्क आ रहा है तो आप तुरंत तत्काल, जरूरी नहीं है आपका अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर हो, ठीक है, और आप पीएनबी से आप होम लोन नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। लेकिन आप उनका कंपैरिजन जरूर करें। आपको मैं बता रहा हूं, आप यकीन मानना 0.10 का परसेंट का भी इतना अंतर पड़ेगा लाखों रुपए में, ठीक है। तो मैं वही इस वीडियो में समझाने वाला हूं, अगर आपके पास में 30 लाख रुपए कैश है तो आप उस 30 लाख रुपए कैश को म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए जब तक आपका लोन का टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। पहली चीज तो आप क्या है कि एक सिक्योर हो, ठीक है। सिक्योर कैसे हो कि मान लीजिए बाई चांस बीच में आपकी जॉब चली जाती है, 5 साल 10 साल के बाद, 15 साल के पश्चात या 2 साल के पश्चात आपकी जॉब चली गई, आप ईएमआई नहीं भर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा डाला हुआ है, अपना पैसा निकालिए और बैंक को पे कर दीजिए, आपका घर भी सुरक्षित है, आपका पैसा भी, यानी आपका काम भी चल रहा है, आपका घर भी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ कि अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए का क्या लेता है, होम लोन लेता है, उसको ईएमआई क्या पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर खोल लेता हूँ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ईएमआई हम निकालते हैं 30 लाख रुपए की। तो यहाँ हमने निकाली होम लोन की ईएमआई 30 लाख, 30,000, 3 लाख, 30 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट में बीच का मान लेता हूँ 8%। लोन टर्म में मान लेता हूँ होम लोन का मैक्सिमम मिनिमम 30 साल में मान लेता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। ज़्यादातर बैंक 30 साल के लिए क्या देती है, होम लोन देती है, जितनी कम एज में आप लोन लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कैलकुलेटर पर मैंने क्लिक कर दिया, 30 लाख रुपए का होम लोन 8% इंटरेस्ट रेट से हमने लिया है, कब तक के लिए, 30 ईयर्स के लिए। तो देखो मंथली जो हमारी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 22,012 रुपए की। कितने की बनेगी सर, 22,012 रुपए की। कितने की बन रही है, यहाँ पर ईएमआई हमारी बन रही है 22,000 रुपए की। कितने की, 22,000 रुपए की हमारी क्या बन रही है, ईएमआई बन रही है। लेकिन ये जो 22,000 रुपए की ईएमआई कौन व्यक्ति भर सकता है, वह व्यक्ति जिसकी इनकम 50,000 रुपए से लेकर के कितनी हो, 60,000 रुपए हो, वही व्यक्ति इस ईएमआई को क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके और भी घरेलू खर्चे होंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर जिस एम्प्लॉय की, सरकारी कर्मचारी की पेमेंट 50,000 रुपए से ऊपर है तो वो क्या कर सकता है, 22,000 रुपए की ईएमआई को वहन कर सकता है, वो 30 लाख रुपए का घर बनाने के लिए सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी पा रहा है या इनकम कर रहा है तो वह व्यक्ति लगभग 40 से लेकर के 40 के यानी 40,000 से लेकर के 50 के तक की ईएमआई को क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। पहली चीज तो अब देखो, आप उस कंडीशन में प्रिंसिपल तो पेड करोगे 30 लाख रुपए का, इंटरेस्ट के साथ आप पेड करोगे 49,24,660 रुपए। कितना, 49,24,660 रुपए का। लेकिन टोटल जो प्रीपेमेंट आपने किया है वो कितना हो गया, 79,24,660 रुपीज। यानी आपने लोन तो लिया था 30,000 रुपए का और आपने पेमेंट कितने का किया, सॉरी 30 लाख रुपए का, और आपने पेमेंट कितना किया, 79 लाख रुपीज का। आप बोलोगे सर ये क्या है, आपने तो 2.5 गुना मेरे से पैसा दिलवा दिया। बेटा एकदम ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा उस 30 लाख रुपए की यहाँ पर में क्या वैल्यू है। यहाँ तो आपने समझ लिया कि इतने रुपए की ईएमआई बनेगी, इतना रुपया मुझे प्रिंसिपल पेड करना है, इतना इंटरेस्ट पेड करना है और इतना टोटल पेड करना है। लेकिन अब आपकी आंखें खुलने वाली है। अब देखो मैंने क्या किया, 30 लाख रुपए की ईएमआई बनवा ली, होम लोन मैंने ले लिया। अब मेरे को देखो, अब मैं चलता हूं यहाँ पर किस पर पे, मैं सीधा चलता हूं किस पे, म्यूचुअल फंड एसआईपी पर। अगर मैं जो मेरे पास में 30 लाख रुपया था उसका मैं लमसम करता हूं यहाँ पर 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। 30,000, 3 लाख, 30 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख।
रेगुलर डिपॉजिट में यहाँ पर मात्र करूंगा 500 रुपये। बोलोगे सर हम तो EMI पेड कर रहे हैं, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम हर महीने भी जमा करें, लेकिन मैं यहाँ मान रहा हूँ 500 रुपये पर मंथ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और हर साल मैं 10% से इसको क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि 500 रुपये को मैं 50 रुपये से इंक्रीज कर रहा हूँ बस हर साल का। एक्सपेक्टेड रिटर्न वैसे तो 15 से लेकर के 24-25%, 30-36% तक म्यूचुअल फंड देता है, लेकिन मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 10%। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 10% भी बहुत हो गया, ठीक है मैं 8% मान लेता हूँ FD के बराबर। किसके बराबर? FD के बराबर मैं समझ लेता हूँ 8%। ठीक, टर्म में मान लेता हूँ जितना दिन के लिए मैंने होम लोन लिया, मैंने होम लोन लिया 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितने ईयर्स, 30 ईयर्स के लिए। अब देखो, अब आपका कैलकुलेशन ये दिमाग चकरा देगा कि 8%, 10% और 15% में क्या डिफरेंस होता है। मैंने लिया है कितना, 8% का रिटर्न। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कैलकुलेट। जो आपने 30 लाख रुपया अपने पास में क्या रखा था, बचा के रखा था, वो 30 लाख रुपया अभी कितना हो गया है, आपका दिमाग चकरा जाएगा। 10 गुना हो गया आपका पैसा। कितना हो गया, 3,25,00,000 रुपए। और ये किसके ब्याज पे हुआ है, FD के ब्याज पे हुआ है। ये तो मैंने म्यूचुअल फंड के ब्याज पे इसको काउंट नहीं किया है। अगर मैं इसी पैसे को अगर मैं मान लो म्यूचुअल फंड के अंदर डालता, कौन से पैसे को, इस पैसे को अगर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर डालता, तो आपका मैं रिजल्ट दिखाने वाला। अगर वो म्यूचुअल फंड 10% का भी मिनिमम क्या देता है, रिटर्न देता है 10% का, तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये आपका देखना कितना चला जाएगा, मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। वो पैसा आपका 5,53,00,000, या लगभग 2 गुना हो गया आपका पैसा। कितना, 2 गुना। 2% ब्याज रेट बढ़ाने से कितना हो गया, लगभग 5.5 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर मैं आज की डेट के हिसाब से मैं मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड 15 से 16% आराम से रिटर्न दे देता है। ठीक है, हम 15 से 16% अगर उसको मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखो, मैं अगर इसको 10% रिटर्न की जगह मैं कितना कर देता हूँ, 15% कर देता हूँ। अभी आप इसको देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये हो क्या गया। ये 10 का 15 कर दिया था। ठीक है, ये देखो 20,49,00,000 रुपए है। क्या ये भाई, क्या है ये? आपका 30 लाख रुपया 30 ईयर्स के अंदर कितना बन गया है भाई, ये है क्या? मेरे को तो आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। 21 करोड़ रुपया आपका रिटर्न दे दिया 30 साल के अंदर। किसने? जो आपके पास में 30 लाख रुपया आप मकान के अंदर लगाने वाले थे, लेकिन आप इस वीडियो को देख करके, मेरे बोलने से आपने उस 30 लाख रुपए को आपने एक मुश्त ना लगा करके आपने उसको EMI में चेंज करवा करके उसको यूज किया। आपने उसको क्या किया, EMI में कन्वर्ट करवाया। EMI में कन्वर्ट करवाने के लिए आपने क्या किया, उसको होम लोन लिया उसका। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सरकारी कर्मचारी को आराम से होम लोन मिल जाता है, लेकिन बैंक देना नहीं चाहेगा। बैंक आपको पर्सनल लोन देने की कोशिश करेगा। आपको वो पर्सनल लोन नहीं लेना है, आपको उसको बोलना है कि मुझे होम लोन चाहिए। बैंक देगा दौड़ के, क्योंकि आपका पैसा सिक्योर है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको देगा, बैंक को देना पड़ेगा। अगर जो बैंक मना करता है कि मैं नहीं दूंगा, तो आप उस बैंक को छोड़ दीजिए, आप दूसरी बैंक में, प्राइवेट बैंक में आप चल जाइए। किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर आप जाएंगे, आपको आराम से होम लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी अब आंखें फटी रह गई होंगी कि मैं वीडियो में इतनी बकवास शुरू में क्यों कर रहा था, लेकिन आपने अब देखा 20.5 करोड़, लगभग 21 करोड़ रुपया आपने कमा लिया। इसके अलावा दूसरी चीजें और क्या है कि आज मान लो कि आपने कोई मकान 30 लाख का खरीदा है। ठीक है, मैं नॉर्मली बात करता हूं, आपको क्या ये 30 साल के बाद में 30 लाख रुपए में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी हर साल 10% के ब्याज रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10% से। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो 30 सालों का मतलब है कि 300%, यानी कि 90 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी आपको 30 साल के बाद में पड़ेगी। तो कितना पैसा आपने इससे वैसे भी गेन कर लिया है, 60 लाख रुपए वैसे भी आपने गेन कर लिया है इससे। उसके अलावा अगर आपने कोई घर 2 मंजिला बनाया है, तो 1 मंजिल में आप रहिए, 1 मंजिल को आप रेंट पे दे दीजिए, चाहे 5,000 रुपया पर मंथ ही होता है।
किसी दिन मैं इस 5,000 रुपए की भी वैल्यू बताऊंगा कि मैं 5,000 रुपये अगर जो आपका घर दे रहा है पर मंथ का रेंट का, उस 5 लाख रुपए के अगर हम ईएमआई करवाते हैं तो उसका टोटल कॉर्पस कितना होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हो गई आपकी करोड़ों रुपए की कमाई। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट की आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी